वेलकम बैक एवरीवन। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक बार एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के सामने हाजिर हुआ हूं, जो आपके लिए बीएसटीसी 2026 जो प्री एग्जाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज को लेकर होने वाला है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। आज के जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस बनते कैसे हैं, हाउ टू डिफाइन सेंटेंसेज, हाउ टू मेक सेंटेंसेज, किस तरीके से अपन की जो इंग्लिश की बेस है यानी इंग्लिश जो है वो किस तरीके से आपकी बनी हुई है, उन सारी चीजों की चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सेशन है बहुत ही एक अच्छा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। आज के बाद आपको इंग्लिश में इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद में सेंटेंस बनाने में और आपकी जो इंग्लिश है उसको दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश को कवर करने में। तो लास्ट तक बने रहिएगा आप, बहुत ही अच्छा इसमें आपको मजा आने वाला है। क्लास में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस सेशन को लास्ट तक देखना है। दिमाग पे ज्यादा आपको लोड नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स रह करके आपको इस वीडियो को देखना है। सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से एबीसीडी से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कि इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश को कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं। और बात करें हम इस यहाँ से प्रश्न भी हमारी बीएसटीसी की प्री एग्जाम में बनते हैं कि कोई हमको सेंटेंस दे दिया गया और उसके टाइप के बारे में पूछ लिया गया कि सेंटेंस का ये कौन सा प्रकार है, सेंटेंस जो है ये कौन सा प्रकार है, या आपको कोई सेंटेंस दे दिया उसको किसी में चेंज करवा दिया आपसे, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न भी आपके बन जाते हैं। इसलिए जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई ये सारी चीज आपके लिए क्लियर करवा देगा। देखना, टॉपिक है अपन का काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। अरे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस के बारे में, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा इंग्लिश सेंटेंस की ओर जाने से पहले इंग्लिश के थोड़े से बेसिक की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। चलिए, बिल्कुल आपको देखना है, इत्मीनान से देखना। आपका जो टॉपिक है वो है सेंटेंसेस। लेकिन सेंटेंस बना कैसे, लेकिन ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, इस बात के बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, मैं आपके सामने अब हिंदी लैंग्वेज बोल रहा हूं, तो मैं ये जो आपके सामने बोल रहा हूं तो ये भी तो एक सेंटेंसेस ही है, ये भी तो एक बैक की तो है। तो इसी तरह यदि मैं आपके सामने इन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलूं तो वो भी एक लैंग्वेज है। लेकिन सेंटेंसेस बन किस तरीके से रहे, होता क्या है, तो जैसे हमको सबसे पहले हिंदी पढ़ना हमको सीखना है तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं। क्या सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं। इसी तरह इंग्लिश में यदि हमको इंग्लिश बनाना सीखना है, सेंटेंस मेकिंग सीखनी है, तो सबसे पहले हमको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं अल्फाबेट्स को। क्या पढ़ते आ रहे हैं, अल्फाबेट। चलो एक बार दोबारा से आप किंडरगार्टन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं कि अल्फाबेट क्या होते हैं। अल्फाबेट क्या होते हैं, आप लोग प्राइमरी का बच्चा बता देगा कि सर अल्फाबेट हम एबीसीडी को बोलते हैं, ए टू जेड तक लेकर के ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे अल्फाबेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये हमारे अल्फाबेट कहलाते हैं, ए से जेड तक हम बोलते हैं। तो ये क्या है, हम इंग्लिश जब बोलते हैं तो इंग्लिश को बोलने के लिए हमको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ी, साउंड की। किसकी आवश्यकता पड़ी, साउंड की। तो ये अपन के क्या है, ये साउंड है। ए टू लेकर जेड क्या है, हमारे साउंड हैं, ये हमारी ध्वनियां हैं। इनसे ही बनते हैं हमारे क्या, आगे चल के वर्ड बनेंगे, वर्ड ही मिलकर के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ए से लेकर के जेड हमारे साउंड हो गए। जैसे मैं बात करूं, ए से किसकी ध्वनि निकल रही है अ, बी से किसकी निकल रही है बा, सी से किसकी निकल रही है सा, डी से किसकी निकल रही है दा। तो इस तरीके से जो हमारे साउंड होते हैं इनसे क्या निकलती हैं, ध्वनि निकलती हैं। क्या निकलती हैं, ध्वनि निकलती हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंग्लिश की सबसे सबसे छोटी इकाई होती है क्या, हमारे जो साउंड होते हैं। इन साउंड को और क्या कहते हैं, हम साउंड को हम कहते हैं लेटर। इनको क्या कहते हैं हम, लेटर। लेटर मींस अक्षर, इनको अपन हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में अक्षर ही बोलते हैं, वर्ण कह दो। अक्षर कितने होते हैं, मैं बात करूं टोटल लेटर्स अपन की इंग्लिश में अगर बात करें
तो इनको बच्चा बता देगा एक 6 क्लास का 5th क्लास का कि इनको कितने होते हैं 26। 26 क्या होते हैं हमारे लेटर होते हैं। क्या होते हैं 26 लेटर। ए टू जेड तक यदि मैं बात करूं तो ए से लेकर के जेड तक मेरे बच्चों क्या होगा, ये हमारे लेटर कहलाएंगे, साउंड कहलाएंगे। इन्हीं साउंड से ही तो हमारी क्या बन रही है, वर्ड बनता है। इन्हीं साउंड से वर्ड बन करके क्या बनते हैं, हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। यही साउंड हमको क्या करने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में सीख रहे हैं। 26 होते हैं। अब उसमें 26 में हमारे बात करें, 5 क्या होते हैं हमारे, 5 हमारे होते हैं बावल साउंड। 5 हमारे क्या होते हैं, बाउल साउंड, जिनको हम क्या कहते हैं, स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि कौन कौन सी है हमारी, ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है हमारी स्वर ध्वनि, जो हमारे यहाँ कंठ से निकलती हैं। कंठ से निकलने का मतलब जैसे बोलो ए, ई, आई, तो इनमें क्या है, हमारे कंठ से ध्वनि निकल रही है। ये हमारी क्या होगी, स्वर ध्वनि। कितनी है, ये 5। इनके अलावा यदि मैं बात करूं तो बच्चे कुछ हमारे 21 हमारी कौन सी ध्वनियां हैं, कॉन्सोनेंट। बहुत ही मजा आपको आने वाला है, इसलिए ध्यान से आप देखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से देखेंगे। किसी आप तो ये समझो मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए कॉन्सोनेंट ध्वनि यानी कि व्यंजन ध्वनियां। व्यंजन ध्वनियां क्या होती हैं, जिनको हम बोलने में क्या, हमारे लिप्स जो होते हैं वो मैच होते हैं। ठीक है, हमारे मुंह से हवा निकलती है। जैसे आप ए आई यू के अलावा आप कोई बोलो से, ऐसे ना, तो इनको बोलने में क्या, हमारे लिप्स मैच होंगे। ठीक है, रा, ठीक है, तो इनको बोलने में क्या है, हमारे लिप्स मैच हो रहे हैं और हमारे जो मुंह से क्या निकल रही है, एयर बाहर निकल रही है। तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट ध्वनियां हैं और 5 हमारी क्या है, बाउल साउंड है। ठीक है, बात करूं ये सबसे छोटी है, मैं आपसे कह दूं कि बी क्या है, सबसे छोटी इकाई है, इसका मतलब ये क्या है, लेटर है। सी क्या है, एक लेटर है। जेड क्या है, एक लेटर है। वाई क्या है, एक लेटर है। यानी इंग्लिश की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है, लेटर है। क्या है, लेटर है, अक्षर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। यहां तक हमने कुछ नहीं सीखा अभी, हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है कि इंग्लिश की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो हमारी क्या होती है, लेटर होती है। अब लेटर चल के क्या बनाते हैं, आगे वर्ड में लाते हैं। देखो लेटर मिलकर के क्या बना रहे हैं अपन के, लेटर। लेटर जब मैंने 2-3 लेटर आपस में मैच किए, उनको आपस में मैंने मिलाया, ध्वनियों को आपस में मिलाया, साउंड आपस में मैंने मिलाए, तो मेरा क्या बना, वर्ड बने। क्या बना, एक वर्ड बना। सपोज दैट जैसे मैंने एक लेटर ले लिया यहाँ पे, सी एक लेटर ले लिया, एक लेटर ले लिया और टी एक लेटर ले लिया। अब मैंने 3 साउंड को आपस में मिला दिया, तो मेरा एक वर्ड निकल के आ गया, कैट। मेरा एक वर्ड निकल के आ गया क्या, कैट। मेरा एक वर्ड निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, मेरा एक वर्ड निकल के आ जाता है यहाँ, कैट। बात करूं मैं अगले की आपसे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे टी ओ पी, क्या बन गया, टॉप। टॉप क्या हो गया, मेरा एक वर्ड हो गया। क्या हो गया मेरे साथियों, मेरा क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी जो लेटर है ना अपन के, ये आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक वर्ड का निर्माण करते हैं। क्या वर्ड का निर्माण करते हैं। अरे सर एक बात बताना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये PACDA, क्या ये मेरा एक वर्ड हो सकता है क्या, क्या ये मेरा वर्ड हो सकता है क्या, ये भी तो लेटर का आपस में क्या हो रहा है, आपस में दोनों लेटर जो है आपस में मिल रहे हैं। क्या ये एक वर्ड है, नहीं मेरे बेटा, ये कोई वर्ड नहीं है। वर्ड क्या होगा, जैसे वर्ड क्या होगा, वर्ड वो होगा जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस होगा। मीनिंगफुल क्या होना चाहिए, उसका सेंस होना चाहिए। सेंस मीन्स यानी उसका कोई क्या होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। वो हमारा क्या होगा, वो हमारा वर्ड कहलाएगा। जैसे मैंने 2-4 उल्टे सुल्टे लेटर्स को आपस में ऐड कर दिया, तो वो मेरा वर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ है क्या। आप देखो PACDA क्या है, ये इसका कोई अर्थ है क्या, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए मेरा कोई भी वर्ड नहीं होगा। वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर, एक ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज मीनिंगफुल सेंस। क्या कहा मैंने आपसे,
वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड। वर्ड हम उसको कहेंगे जिसका कोई क्या होगा, मीनिंगफुल सेंस होगा। एक ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज मीनिंगफुल सेंस, यानी लेटर्स का एक ग्रुप, एक समूह जिसका कोई सेंस होता है, जिसका कोई मतलब होता है, वो मेरे दोस्तों वो क्या कहलाएगा, वही हमारा वर्ड कहलाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? एक मोटा मोटा ओवरऑल आपके दिमाग में आउटलाइन बन गई होगी कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो होता है लेटर बनते हैं, लेटर आपस में ऐड होते हैं, तो लेटर आपस में ऐड होकर के क्या बनाते हैं, लेटर ऐड होकर के वर्ड बनाते हैं। अब आगे की चर्चा हम करते हैं कि वर्ड सेंटेंस कैसे बनते हैं अपन के। जब देखो मैं बात करूं अब सेंटेंस की, सेंटेंस कैसे बनते हैं देखना। सेंटेंस जब मैं दो या दो से अधिक वर्ड को आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएंगे, सेंटेंस। देखो जैसे वर्ड, 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 ये जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, वो निर्माण करते हैं मेरे साथियों सेंटेंसेस का। किसका निर्माण करते हैं, सेंटेंसेस का। जब लेटर मिले, लेटर मिल करके क्या बना, वर्ड बना, वर्ड मिल करके क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ही, एक वर्ड है, इज अपने आप में एक वर्ड है, इसका अर्थ है ही इज मोहित। मैंने लिख दिया आपके सामने ही इज मोहित, वह मोहित है। मैंने एक वर्ड ये ले लिया, एक वर्ड ये ले लिया, एक वर्ड ये ले लिया। जब दो या दो से अधिक वर्ड मैंने आपस में मिला दिए तो मेरा एक सेंटेंस बन गया। इसका मीनिंग है या नहीं है, सेंटेंस है। अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे मोहित इज ही नो, तो क्या आप लोग इसको सेंटेंस कह सकते हो क्या, क्या ये सेंटेंस हो सकता है क्या हमारा, नहीं। क्यों क्यों नहीं हो सकता, ये सेंटेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई भी सेंस नहीं है, इसलिए क्या नहीं हो सकता, ये कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए मीनिंगफुल सेंस, यानी एक शब्दों का समूह हमारा वाक्य कहलाएगा, लेकिन वाक्य कब होगा, जब उसका कोई भी मीनिंगफुल सेंस होगा। ठीक है, आया समझ में? आता? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक मैंने सीख लिया कि वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो मिलकर के क्या बनाता है, सेंटेंस का निर्माण करता है। लेकिन उस सेंटेंस का क्या होना चाहिए, कोई अर्थ होना चाहिए, कोई मीनिंगफुल सेंस उसका निकलना चाहिए। यहां तक आपके लिए समझ में आया? फटाफट से मुझे बताइए यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है। ओके, चलिए आगे हम चलते हैं आपके लिए। यहां तक मेरे दिमाग में क्लियर हो गया। अब यहां से मेरा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहां तक ये समझ चुका हूं कि लेटर, लेटर जो होते हैं वो मेरे इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 26। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 26, जिनमें से 5 मेरे क्या हैं, बाउल्स हैं, 5 क्या है, बाउल्स हैं, और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट। 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ओके। लेटर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ये सारे मेरे क्या है, सिंगल फॉर्म में क्या है, लेटर हैं। क्या है, लेटर। जब मैं लेटर्स को आपस में ऐड करता हूं तो लेटर आपस में ऐड करके क्या बना लेते हैं, वर्ड बना लेते हैं। कैसे वर्ड बना लेते हैं, जैसे एक वर्ड बना बी, एक बना ए, एक सब एक लेटर लिया मैंने ए टी, तो क्या बन गया ये मेरा, बैट बन गया। मैंने लिया टी एक लेटर, एक लिया ओ, एक लिया वाई, तो क्या बन गया ये मेरा, टॉय बन गया। ठीक है, जब मैं दो या दो से अधिक वर्ड को आपस में मिला देता हूं तो वो मेरे क्या बन जाते हैं, सेंटेंसेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं। सेंटेंस मैंने लिख दी, जैसे ही इज राकेश, ही इज राकेश, क्या बन गया ये मेरा, सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, मैंने लिख दिया एप्पल, एप्पल इज ए फ्रूट, एप्पल इज ए फ्रूट, क्या बन गया ये मेरा, सेंटेंसेस बन गया। यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बना रहे हैं, इट्स कॉल्ड सेंटेंसेस। यानी जो वर्ड्स का जो ग्रुप है वो मेरा क्या बना रहा है, सेंटेंसेस बना रहा है। अब आप लोग बताएंगे, जब मैं दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को ऐड कर दूं तो क्या वो मेरी एक लैंग्वेज बन जाएगी, क्या वो मेरी एक भाषा बन जाएगी। मैं आपके सामने अभी कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ। यदि मैं अब आपके सामने लगातार बैठ के बोले जा रहा हूं तो वो मेरे क्या हो गए, मैं आपसे हिंदी में कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, हिंदी में आपसे टॉकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं इन्हीं वाक्यों को यदि इंग्लिश में बोलने लग जाऊं तो मेरी कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी। तो यहीं से अपन को इंग्लिश का इसी तरीके से बेसिक समझना है कि लेटर, लेटर मिलकर के वर्ड बने, वर्ड मिलकर के सेंटेंस, और जब काफी सारे सेंटेंसेस का ग्रुप हो गया तो वो हमारे क्या हो गई,
एक लैंग्वेज का निर्माण हो गया। चलिए आगे हम चलते हैं। अब मेरे दिमाग में ओवरऑल क्लियर, मेरे इमेज क्लियर हो गई कि सेंटेंसेज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जो भी हम डेली लाइफ में, डेली जीवन में जो भी हम बातें करते हैं, क्या करते हैं, जो भी हम डेली लाइफ में हम बातें कर रहे हैं, जो भी हम हमारे दैनिक जीवन में बातें करते हैं, क्या करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, बात करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे सारे सेंटेंसेस कहलाते हैं। सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो भी आप अपने डेली जीवन में बोल रहे हो, जो भी हम बातें कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहला रहे हैं, सेंटेंसेस कहला रहे हैं। जैसे बात करें, सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है, एक सेंटेंस जो होता है वो किस सेकेंड्स में फॉर्म करता है, देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमारी आएगी वर्ब, और वर्ब के बाद में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो मेन होता है वो होता है हमारा कर्ता, जो कार्य को करता है। हेल्पिंग वर्ब में भी हम देखते हैं दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में दो आती है, एक तो आती है हेल्पिंग वर्ब और एक हमारी आती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं सहायक क्रिया, और मेन वर्ब को हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो ये हमारे किसका सीक्वेंस होता है, सेंटेंस का सीक्वेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसका फॉर्मूला है ये, हमारा एक सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला है। जो भी हम दैनिक जीवन में बातें करते हैं, जैसे कि हु आर यू, आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मे यू लिव लॉन्ग। जो भी हम हमारी डेली लाइफ में बातें करते हैं वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, सेंटेंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सेंटेंस कहलाती है। जो भी हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, वो सारी किसके अंदर आती है, वो हमारी सारी सेंटेंसेस के अंदर आती है। मैं आपसे, अब हम दैनिक जीवन में कैसे कैसे बातें करते हैं, कई बातें हम अफर्मेटिव रूप में करते हैं, कई बातें हम ना के रूप में करते हैं, नेगेटिव में करते हैं, कई बातों में हम सवाल पूछते हैं, कई बातों में हम क्या करते हैं, किसी को दुआएं देते हैं। ठीक है, तो जो भी हम हमने आसपास के लोगों से जो कन्वर्सेशन करते हैं वो सारे ही हमारे क्या होते हैं, सेंटेंसेज कहलाते हैं। सेंटेंसेज का निर्माण किस तरीके से होता है, यानी वर्ड जब आपस में मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, सेंटेंसेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कोई भी सेंटेंस होगा वो किस रूप में होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब कितने रूप में आ सकती है, दो रूप में आ सकती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं अपन सहायक क्रिया को, जैसे आपने देखा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये हमारी क्या होती है, सहायक क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। बात करें मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया कौन सी होती है, तीन फॉर्म में मुख्य वर्ब ये पाई जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बात करें जैसे गो, गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, वेंट किसकी कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म, और गॉन कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से जो वर्ब होती हैं वो दो रूप में पाई जाती है, एक तो होती है सहायक क्रिया और एक होती है मुख्य क्रिया। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं।
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी हम जो वाक्य जो होते हैं हमारे, हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से रूप में होते हैं। तो मैं आपके लिए बताता हूँ, 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला जो है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कितने टाइप्स हो गए हमारे सेंटेंस के? पहला है हमारा असर्टिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है इम्पेरेटिव, चौथा हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा हो गया हमारा ऑप्टेटिव। हम जो हमारे डेली जीवन में जो सेंटेंस बोलते हैं वो इन 5 प्रकार से हम बोलते हैं। कई सारे सेंटेंस हम बोलते हैं वो हम हाँ और ना में जवाब देते हैं। कई सारे सेंटेंसेस में हम सवाल पूछते हैं। कई सारे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं। कई सारे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हमको बड़ी हैरानी की बात होती है, ठीक है। कई सारे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, किसी को दुआएं देते हैं, किसी को बद्दुआएं देते हैं। तो काफी सारे सेंटेंसेज हैं, वो ये सारे सेंटेंस होते हैं। एक एक के बारे में हम प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। पहले जो टाइप की मैं चर्चा करता हूं वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जिनमें कोई जनरल आइडिया, कोई फैक्ट या कोई हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई बात हो, वो हमारे क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई जनरल आइडिया हो, कोई फैक्ट हो, कोई कोई डेली लाइफ से हमारे जीवन में कोई भी बात हम जो बताते हैं वो सब किस रूप में आते हैं, हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को आप याद रखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस को भी अपन 2 भागों में बांटते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अपन का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर केवल हाँ में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? हाँ में। मैं कह सकता हूँ इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, इसका मतलब इनमें कहीं भी नॉट नहीं आता है, नहीं का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर जो है केवल किस में दिया जाता है? हाँ में दिया जाता है। अभी एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप एक मोटा मोटा समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर केवल और केवल किस में दिया जाता है? हाँ में दिया जाता है, वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें,
नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर जो होता है वो नॉट के रूप में दिया जाता है। किसके रूप में दिया जाता है? नॉट के रूप में। इसका मतलब जिनका आंसर हम नेगेटिव रूप में देते हैं, नहीं के रूप में देते हैं, वो हमारे कैसे सेंटेंसेस कहलाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप हमारा चल रहा है, पहला जो टाइप है वो है हमारा अफर्मेटिव। असर्टिव टाइप जो है उसके दो भाग है अपन के, अफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिनका आंसर हमें दिया जाता है, और नेगेटिव भी होते हैं जिनका आंसर किस में दिया जाता है? नॉट में दिया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए अपन समझते हैं, देखना। दे आर कमिंग विद अस। आई लाइक एप्पल्स। वी आर नॉट completing our project. I ate food. She does not यदि हम इन एक एक सेंटेंसेस के बारे में देखें तो हमको पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, कौन सा हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। किसका जवाब हम हाँ में दे सकते हैं, किसका जवाब हम नहीं में दे सकते हैं। देखना, पहला देखना, दे आर कमिंग विद अस, क्या वे उनके साथ में आ रहे हैं? इसका आंसर हम दे सकते हैं हाँ में। ठीक है, तो इसमें कहीं हमको नॉट दिख रहा है क्या? नहीं। इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो किस रूप में हो जाएगा? ये जो सेंटेंस हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? असर्टिव तो है। असर्टिव में कौन सा हो जाएगा? ये हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसमें क्या आ रहा है? बीच में नॉट आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? बीच में नॉट आ रहा है, इसलिए असर्टिव तो है। असर्टिव में भी कौन सा हो गया? ये हमारा नेगेटिव हो गया। आई लाइक एप्पल्स, क्या मुझे सेब पसंद है? इसका आंसर मैं हाँ में दे सकता हूं, इसलिए कौन सा हो गया? ये अफर्मेटिव। वी आर नॉट कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट, मुझे नॉट इसमें बीच में दिख रहा है, तो ये कौन सा हो गया मेरा? नेगेटिव सेंटेंस। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, कहीं नॉट दिख रहा है क्या? नहीं। कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। सी डज नॉट कुक फूड, बीच में क्या लग रहा है? नॉट लग रहा है, आंसर आ रहा है नहीं में, तो क्या हो गया ये मेरा? नेगेटिव सेंटेंस। तो ये बात हुई किसकी? हमारी असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस को और कौन सा सेंटेंस कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जो आप केवल नॉर्मल वे में याद रखोगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा अफर्मेटिव, और एक जो होता है वो होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के होते हैं जिनका जो आंसर है वो केवल किसमें दिया जाता है? हमें दिया जाता है, वो हमारे अफर्मेटिव होते हैं। और जिनका आंसर जो होता है वो नेगेटिव रूप में दिया जाता है, ना रूप में जो दिया जाता है, वो हमारे कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टैब पे हम चलते हैं, इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई भी सवाल हमसे पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन हमसे किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई क्वेश्चन हमसे किया जाता है, कोई सवाल हमसे पूछा जाता है, वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इन वाक्यों की सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पहचान है वो क्या है? इनके लास्ट में हमको क्या मिलता है? क्वेश्चन मार्क मिलता है। क्या मिलता है? क्वेश्चन मार्क हमको मिलता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमको इन सेंटेंसेस में मिलता है। वो हमारे कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखता हूं मैं, हु आर यू? व्हाट इज योर नेम? हाउ ओल्ड आर यू? डू यू नो मी? विल यू मैरी विद मी? तो आप देख सकते हो सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट पहचान है वो क्या है कि मुझे इन सबके लास्ट में क्या मिल रहा है? एक तो मुझे सबके लास्ट में क्या मिल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह मिल रहा है, इसलिए मैं पहचान सकता हूँ कि ये कौन से हो गए? मेरे क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न हो गए, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमसे सवाल पूछा जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? ठीक है, क्या तुम मुझे जानते हो? जैसे हु आर यू, तुम कौन हो? तो मैंने क्या पूछा? एक क्वेश्चन पूछा, इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया ये? इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हारी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू? कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई जनरल आइडिया होता है, कोई नॉर्मल बात होती है, हमारी डेली लाइफ बात होती है, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कौन सा हो गया? एक मेरी नॉर्मल बात है, डेली रूटीन से बात है। कौन सा सेंटेंस हो गया मेरा? असर्टिव। असर्टिव में भी कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। नेगेटिव की बात करें तो उसमें नॉट आ जाता है। ठीक है, तीसरे टाइप पे हम चलते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है हमारा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमको क्या दी जाती है? कोई कमांड दी जाती है। जिनमें हमको क्या दी जाती है? कोई कमांड दी जाती है। क्या दी जाती है मेरे दोस्तों? कोई भी हमको कमांड दी जाती है, कोई हमको ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कोई हमको ऑर्डर दिया जाता है, हमसे रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, प्लीज क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट की जाती है। तो वो हमारे सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? सारे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं। कई सारे सेंटेंसेस हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं कि वहां वहां चले जाओ, गेट बंद कर दो, यानी ऑर्डर टाइप से करते हैं। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, क्या तुम मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए गेट बंद कर सकते हो? ये तो हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, मुझे ये किताब पास कर दो। ठीक है, तो क्या हम कई सारे सेंटेंसेस में हम क्या देते हैं? किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई कमांड देते हैं कि अपने फोन बंद कर लो, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, ठीक है, प्लीज पास द बुक, ठीक है, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर। तो काफी सारे सेंटेंसेस में हम क्या देते हैं? कमांड देते हैं, किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो वो हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे ओपन द डोर, क्लोज द विंडो,
स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, पास द बुक, ये सारे सेंटेंसेस में हमको किसका भाव आ रहा है? एक ऑर्डर हमको मिल रहा है, एक कमांड हमको मिल रही है, एक रिक्वेस्ट का भाव हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हमारे कौन से सेंटेंसेस हो गए? ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। कौन से सेंटेंसेस हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की खास पहचान क्या है कि ये ऑलवेज टाइम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट यदि कोई सेंटेंसेस हो रहा है तो आप पहचान जाओगे मेरे दोस्तों ये कौन सा सेंटेंसेस है। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। डोंट से भी होते हैं, लेट से भी होते हैं, लेकिन मेनली क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देखोगे, जैसे ओपन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लोज, स्विच, पास, ये प्लीज क्या रिक्वेस्ट का भाव दर्शा रहा है। ठीक है, ओपन द डोर, मैंने ऑर्डर किया, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ठीक है, क्लोज द विंडो, विंडो को क्लोज कर दो। स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लो। पास द बुक, प्लीज मेरे लिए बुक को पास कर दो। ठीक है, प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस मेरे कौन से हो गए? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, जिनमें मुझे ऑर्डर दिया गया, कमांड दिया गया। ठीक है, तो वो किसके अंदर आ गए? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ गए। चौथे टाइप की ओर चलते हैं। चौथा जो टाइप है हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनको हम बोलते हैं विस्मयवादी बोधक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमको क्या होती है? कोई हैरानी हमको होती है। क्या होती है? जिनको जिन सेंटेंसेस में हमको क्या होती है? कोई हैरानी जाहिर होती है, हैरानी की बात हमको लगती है, तो वो हमारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम अचानक ही कोई कह देते हैं कि ओ, हे, ओ, अरे, ठीक है, ओ शिट, ये सारे वाक्य जो होते हैं, वाओ, यदि हमको कोई सरप्राइज हुआ है, तो वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें हमको क्या होता है? या तो हमको कोई हैप्पी होती है, खुशी होती है, या हमको कोई ग्रीफ, शोक होता है, या कोई सरप्राइज की यदि हमारे अंदर फीलिंग आती है, तो हम सडनली हे, ओ, वाओ, ठीक है, हुर्रा, थैंक गॉड, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। और आप देख रहे होंगे इनके सबके पीछे ये मिलेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको याद रखेंगे, ये हमारा क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। यदि किसी सेंटेंसेस के लास्ट में यदि आपको ये वाला साइन मिल रहा है, ये वाला मार्क मिल रहा है, तो आप पहचान जाना, आप समझ जाना कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंसेस है, वो कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, थैंक गॉड यू सेव माई लाइफ। थैंक गॉड यू सेव माई लाइफ। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि ये जो सेंटेंसेस है वो कौन से प्रकार का सेंटेंसेस है, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि ये मेरा सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। कौन सा है ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। मैंने आपके सामने लिख दिया, हुर्रे वी वॉन द मैच, अरे वाह, मजा आ गया कि हम मैच जीत गए। ठीक है, तो मुझे क्या हुआ? एक बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी हुई, तो मेरे मुंह से निकला हुर्रे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमको सरप्राइज होती है या हमको कोई हैरानी की बात होती है, ठीक है, तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे किसके अंदर आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। और याद रखेंगे इनके लास्ट में कौन सा मार्क मिलेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क हमको मिलेगा। ठीक है, लास्ट हमारा जो टाइप है उस पर हम चलते हैं,
ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट हमारा जो पांचवा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमको कोई विश दी जाती है। क्या दी जाती है? विश दी जाती है, या हमको कोई कर्स दिया जाता है, कोई शाप दिया जाता है, या हमको किसी के द्वारा दुआएं दी जाती हैं, बद्दुआएं दी जाती हैं। वो हमारे सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर आते हैं। आप भी अपनी डेली लाइफ में बोलते होंगे कि तुम्हारा जीवन लंबा हो, या हम किसी को बर्थडे विश करते हैं, ठीक है, एग्जाम देने को जा रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेज हम कौन से सेंटेंस बोलते हैं? ये सारे सेंटेंसेज हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का? यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमको क्या दी जाती है, कोई हमको विश की जाती है, कोई बद्दुआ हमको दी जाती है, तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे किसके अंदर आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। तो इसी तरीके से हमसे एग्जाम में, प्री बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी सेंटेंस हमको दे दिया और उसके नीचे चार ऑप्शन हमको दे दिए कि ये जो ऊपर दिया गया है जो सेंटेंसेज है वो कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का ये सेंटेंसेज है, तो वो हमको इस तरीके से छांटने होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया, वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट में मैंने लगा दिया इसके क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैं पहचानूंगा इसको कि वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस होगा? ये कौन से टाइप का सेंटेंस होगा? ये मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। मैं आपसे प्रश्न पूछा, मैंने आपसे, आई डू नॉट लाइक टी, ये कौन सा सेंटेंस होगा? तो मुझे पता लग गया है, होने को तो ये असर्टिव है, होने को तो कौन सा है? ये असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में भी ये कौन सा है? नेगेटिव है। कौन सा है असर्टिव में भी? ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। क्या आ रहा है? बीच में क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है, इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया मेरा? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो एक या दो प्रश्न हमको प्री बीएसटीसी में इस टॉपिक से बनते हैं। तो आज की जो वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया वो कौन सा किया? एक तो हमने सबसे पहले बेसिक स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से हमने, बिल्कुल एबीसीडी से हमने सीखा कि किस तरीके से हमारी जो इंग्लिश की जो अल्फाबेट्स होते हैं उनसे हमारी ग्रामर की शुरुआत होती है। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं, और वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा सेंटेंसेस बनाते हैं। वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस बनाते हैं हमारे। और सेंटेंस मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारे दो तीन सेंटेंस मिलकर के क्या बना देते हैं? पूरी लैंग्वेज को ये बना देते हैं। सेंटेंस के टाइप्स कितने पढ़े? सेंटेंस के 5 प्रकार के टाइप्स हमने पढ़े। पहला टाइप हमने पढ़ा था अफर्मेटिव, सॉरी पहला हमने पढ़ा था असर्टिव। असर्टिव के हमने दो टाइप पढ़े, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिनका जो आंसर होता है वो हमें दिया जाता है, और नेगेटिव वो होते हैं जिनमें नॉट लगा रहता है, जिनका आंसर ना में दिया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमको कोई कमांड, ऑर्डर या हमसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। बात करें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमको क्या किया जाता है, हमको कोई हैरानी की बात होती है, ठीक है, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ऑप्टेटिव की बात करें, यदि हमको कोई अच्छी दुआएं देता है, हमको ऑल द बेस्ट बोलता है, बद्दुआएं देता है हमको, ठीक है, तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं।
तो ये आज आपकी इस क्लास में आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के प्रकार वाला टॉपिक क्लियर हो गया। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके प्री बीएसटीसी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।